This is Aisha Fatma. So welcome to my YouTube channel. Today's our topic is screw jaws. Screw jaws की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे. ये जब आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स लगी हुई है तो ये इसकी डेफिनेशन है. स्क्रू जॉज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ. छोटी लंबाइयों को मापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है वो स्क्रू जॉज होता है. विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन वर्नियर कैलिपर. उसकी जो एक्यूरेसी होती है वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होती है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू जॉज. हम लोग इसको माइक्रोमीटर स्क्रू जॉज भी कहते हैं. अ सिंपल स्क्रू जॉज कंसिस्ट ऑफ यू शेप मेटल फ्रेम एंड विद द मेटल स्टड एट इट्स वन एंड. ये देखा आप फिगर 1.9 में दे सकते हैं कि ये जो स्क्रू जॉज है इसके यू जो मेटल फ्रेम है इसका जो वो यू की शेप की तरह है जिसके एक एंड पर एक स्टड लगा हुआ है. A hollow cylinder has a millimeter scale over it along a line called index line parallel to its axis. hollow cylinder और जो sleeves हैं जिसको hollow cylinder और sleeves जो है वो मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग अ लाइन. जो एक होलो सिलेंडर है और जिसको हम स्लीव्स ही कहते हैं वो उसके ऊपर एक मिलीमीटर स्केल है अलोंग अ लाइन के अलोंग जो के इंडेक्स लाइन कहलाता है. पैरेलल टू इट्स एक्सिस जो कि इसके एक्सिस के होलो सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल होता है. दी होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नेट. यहाँ पे होलो सिलेंडर जो है वो एक नेट का काम कर रहा है. इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड. वो यू शेप के एंड पर फिक्स है. फ्रॉम ऑपोजिट टू द स्टड के बिल्कुल मुखालिफ. होलो सिलेंडर जो है वो एक नट का काम देता है जो कि यू शेप्ड के एक साइड पर अटैच है जो वो उस साइड पे अटैच है जो कि स्टड के ऑपोजिट है. अ थिम्बल हैज़ थ्रेड स्पिंडल इनसाइड. थ्रेडेड स्पिंडल्स इनसाइड. जो थिम्बल है उसके अंदर धागा नुमा स्पिंडल होते हैं इनसाइड इट. एज द थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन. जब थिम्बल अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है इसका मतलब ये है कि जो स्पिंडल्स हैं वो 1 मिलीमीटर मूव कर गए हैं लॉन्ग द इंडेक्स लाइन. जब थिम्बल अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है उसका मतलब है कि उसके अंदर के जो स्पिंडल्स हैं उन्होंने 1 मिलीमीटर मूव किया है अलोंग द इंडेक्स लाइन. इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल्स. इसीलिए जो डिस्टेंस होता है बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर. इसलिए जो स्पिंडल्स के दरमियान कंजक्टिव थ्रेड्स होते हैं स्पिंडल्स के ऊपर उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर होता है क्योंकि थिम्बल के एक रोटेशन कंप्लीट करने से जो स्पिंडल्स होते हैं वो 1 मिलीमीटर मूव करते हैं लॉन्ग द इंडेक्स लाइन. आगे हमारे पास है द डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू ऑन द स्पिंडल. जो डिस्टेंस होता है वो इस पिच कहलाता है स्क्रू की स्पिंडल पर. जो हमारे पास थ्रेडेड होते हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो पिच कहलाता है स्क्रू की ऑन स्पिंडल पर. पिच क्या होता है? पिच होता है डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल बाय गिविंग वन रोटेशन टू द सर्कुलर स्केल. डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल बाय गिविंग वन रोटेशन टू द सर्कुलर स्केल इसको हम लोग पिच कहते हैं. आगे हजी है हमारे पास द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन्स अराउंड इट वन एंड. थिम्बल के एक एंड पर जो है वो 100 डिवीजन्स होती हैं एक एंड के अराउंड. इट इज़ कॉल्ड द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू जॉज. और ये जो है वो स्क्रू जॉज का सर्कुलर स्केल है. एज थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन. जैसे ही थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट करता है 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन. जो 100 डिवीजन्स होती हैं वो इंडेक्स लाइन्स को पास करती हैं. द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल. और थिम्बल जो है वो मेन स्केल के अराउंड 1 मिलीमीटर मूव कर जाता है. अब देखें यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन्स अराउंड इट्स वन. देखें जी जो थिम्बल्स है उसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं जैसा कि आप लोग डायग्राम्स में भी दे सकते हैं. उसके एक एंड पर ये लिखा हुआ है ना फिगर 1.9 में 80 75 70 65 60. ये जो है ये थिम्बल की 100 डिवीजन्स हैं इन द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू जॉज. जो कि सर्कुलर स्केल इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू जॉज. जो थिम्बल है वो स्क्रू जॉज का सर्कुलर स्केल है. एज थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन. जैसे ही थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 100 डिवीजन पास द इंडेक्स लाइन एंड थिम्बल मूव 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल. अब देखिए जी ये जो थिम्बल है वो इंडेक्स लाइन के ऊपर
सर्कुलर तौर पर जुड़ा हुआ है। जैसे ही थिम्बल मूव करेगा तो इसकी जो 100 डिवीजन्स हैं, थिम्बल अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो इसकी जो 100 डिवीजन्स हैं वो इंडेक्स लाइन पर मूव करेंगी अलोंग 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल के अलोंग। ये आप मेन स्केल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेन स्केल भी लिखा हुआ है। थस सच ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन है, और इसी तरह हर एक डिवीजन जो है वो सर्कुलर स्केल को क्रॉस करती है, मूविंग द थिम्बल थ्रो 1/100 मिलीमीटर और 0.0 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू जॉज कैन बी फाउंड एज गिवन बिलो। हम लोग जो लीस्ट काउंट है स्क्रू जॉज का इस तरह फाइंड कर सकते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू जॉज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। आगे देखते हैं। अब देखें जी 1/1 मिलीमीटर ओवर 100, क्योंकि पिच ओवर डिस्टेंस नंबर ऑफ डिस्टेंस है तो हमारे पास इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, और 0 मिलीमीटर है तो हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारे पास आ गया 0.001 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू जो है 0.01 मिलीमीटर और 0.00 सेंटीमीटर भी आ सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। अक्सर ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू जॉज, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ईच एंड एवरीथिंग। सो इसको जो है वो देखना और याद रखना, अपने माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे है हमारे पास वर्किंग ऑफ स्क्रू जॉज। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द एरर ऑफ द स्क्रू जॉज। सबसे पहले जो स्क्रू जॉज में है हम लोग एरर फाइंड करते हैं स्क्रू जॉज की। Zero error. What is zero error? To find the zero error, close the gap between the spindle and stud of the screw jaws by rotating the ratchet in the clockwise direction. हम ज़ीरो एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं? ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो गैप है जो स्पिंडल के दरमियान और स्टड ऑफ द स्क्रू जॉज के दरमियान, उसको क्लोज करना होगा, और जो हमारे पास रेटचेट है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें रोटेट करना होगा। इफ़ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स, जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है उसका इंडेक्स जो है हम कोइंसाइड कर जाता है, सर्कुलर स्केल जो कि हमारे पास थिम्बल है वो कोइंसाइड कर जाता है विद द इंडेक्स लाइन, देन द ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो एज शोन इन फिगर 1.10। जैसा कि इसमें दिया हो गया है कि इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो कोइंसाइड कर गया है इंडेक्स लाइन के साथ, देन द ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो। तो ज़ीरो एरर यहाँ पे ज़ीरो होगी, ज़ीरो एरर जो है वो यहाँ पे ज़ीरो हो गई। अब देखें कि ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। इन दिस केस, जो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल दैट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन। इस केस में अगर हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव कैसे होती है? ज़ीरो एरर पॉजिटिव इस तरह होती है कि जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो बिहाइंड पीछे होता है इंडेक्स लाइन के। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इन दिस केस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल दैट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन। सर्कुलर स्केल की ऐसी डिवीजन जो इंडेक्स लाइन को क्रॉस नहीं करती, लीस्ट विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू जॉज, उसको स्क्रू जॉज के लीस्ट काउंट के साथ जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू फाइंड ज़ीरो एरर को फाइंड करने के लिए ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव होता है। अब देखें ये जो फिगर पॉइंट बी है इसमें जो है ज़ीरो एरर सर्कुलर स्केल इंडेक्स लाइन के पीछे है। ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होता है? ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन। इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल that has crossed the index line with the least count of screw jaws to find the negative error। अब देखिए जी फिगर सी में कि अगर ज़ीरो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो क्रॉस कर गया इंडेक्स लाइन को तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। अगर इस केस में ऐसी डिवीजन्स जो इंडेक्स लाइन को क्रॉस नहीं करके गई, ऐसी डिवीजन्स जो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गई हैं
अगर एरर नेगेटिव होगा तो ऐसी डिवीजन्स जो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गई हैं हम लोग को उसको स्क्रू जॉज के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके ज़ीरो एरर फाइंड कर सकते हैं। अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ऐसी लाइंस जो कि इंडेक्स लाइन को क्रॉस नहीं करके गई उसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्रू जॉज के और हम लोग ज़ीरो एरर फाइंड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एग्जांपल नंबर 1.4 है, अक्सर पेपर्स में ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके पेपर्स में, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको एग्जांपल्स दे देता है एज अ न्यूमेरिकल, लेकिन इस एग्जांपल में जो है फिगर है तो अक्सर डायग्राम्स वाली एग्जांपल्स नहीं आती, लेकिन बाय चांस आ भी जाती हैं जब किस्मत ख़राब हो तो फिर आप इस एग्जांपल को एक दफ़ा देख लीजिएगा और ज़रूर करके जाइएगा। ओके, थैंक यू।